और एंटी नेशनल्स कैसे हो? अबे तुम लोगों को क्या होगा? तुम लोग तो दिमाग ख़राब करते हो सवाल कर कर के। जवाब तो हमको ही देना पड़ता है, तो हमारी ही प्रॉब्लम है। लेकिन आज इतना तुम्हारे सीने पे सांप लौट रहा होगा, है ना? क्यों? अरे कहा था ना 2020 में इंडिया को विश्व गुरु बना देंगे, बना दिया। देख लो, हमारे छोटे बाबा जी ने कोरोना का इलाज निकाल दिया, कोरोनिल। अरे धरे के धरे रह गए सारे के सारे वैज्ञानिक, सारे दवाई की कंपनियां करोड़ों अरबों खरबों लगाकर पूरा प्रॉफिट बनाने की सोच रहे थे। लेकिन हमारे बाबा जी ने सबके सपनों पे पानी फेर दिया और बना दिया देसी कोरोना। अब ये कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। मुझे लगता है ये एक साजिश थी भाई। सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रकृति है। बचपन की यादें हैं ना आपके पास? कोई भी तकलीफ हो, इलाज क्या था? दादी माँ के नुस्खे। चाहे पेट में गैस हो रही हो, चाहे कहीं पे चोट लग गई हो, छिल गया हो, चाहे जच्चे की बात हो, चाहे बच्चे की बात हो, तब कहाँ डॉक्टर थे, तब कहाँ डॉक्टरनियाँ थी, कहाँ नर्सनियाँ थी। तो सब आत्मनिर्भर थे। तो उसी दिशा में जो है बढ़ रहे हैं इस दवाई के साथ। तो तुम लोग देख लो, हम विश्व गुरु बन गए। असली इलाज तो वही था जो हमारे नीम हकीम झाड़ फूक वाले किया करते थे। याद आता है ना? आपने भी ट्राई किया है ना? उसकी बहुत सारी एडवर्टाइजिंग नहीं है, गवर्नमेंट ने उसे लीगलाइज भी नहीं किया है। फिर भी आप तो गए थे ना मर्दाना ताकत की बूटी लेने। और वो मस्त वाला चूरन, उसका क्या असर हुआ, कितना फ़र्क पड़ा, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। मुझे लगता है ये जो हमारे ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, इन सब को रोकने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। दवाई की कंपनियों की साजिश, मल्टीनेशनल की साजिश, अनेक बड़े पश्चिमी देशों। और एक बात, अगर ना गवर्नमेंट एक खुली छूट दे दे, और वैसे बता दूं बहुत जल्दी छूट देने वाली है, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर होना है ना, इसलिए जल्दी से छूट मिलने वाली है। तो जहाँ पे हमारे सारे के सारे टोना टोटका तंत्र मंत्र वैद्य नाड़ी वैद्य सब लोगों को, ओझा झाड़ फूक वाले सबको फ्री हैंड होगा और वो इलाज करेंगे। देखिए ये जो एलोपैथी वाले हैं, इनका क्या हाल होगा पता है? ये फिरेंगे हमारी गलियों में, ये सर दर्द नज़ला खांसी बुखार जुकाम ठीक कर। लेकिन बाबा जी ने दवाई क्या खोज दी? आज सवाल पे सवाल, उन पे अड़ंगे पे साजिश के तहत विरोध हो रहा है। लेकिन हमारे रामदेव जी के तो इतने भक्त हैं, वो भक्त ही अगर ये दवा ले लें तो भी स्वस्थ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आरोप ये लग रहा है कि कहा था कि भैया इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई है, और बना दिया कोरोना, हाँ किट कोरोनिल बना दिया। तो इसमें क्या बुरा किया भाई? अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको कोरोना होगा ही नहीं। हाँ, इसे कहते हैं ना रंग लगे ना फिटकरी। देखिए बाकी हमारे रामदेव जी हैं बड़े चंट चतुर चालाक। आपने देख लिया ना, एडवर्टाइजिंग का कोई खर्चा नहीं, सारे चैनल सारे समाचार पत्र उन्हीं के समाचार से भरे हुए हैं। ऐसा आरोप लगा रहे हो आप कि भाई हमारे अवतारी मसीहा जो हैं बड़े बाबा, उनके फ्रेंड हैं, इसीलिए इतनी सब छूट मिल गई, इतना सब इन्होंने कर लिया। अरे भाई फ्रेंड है तो क्या? सबसे गुस्सा मुझे तब आता है जब इवन रामदेव जी के नाम पर भी आप लोग हमारे बड़े बाबा मसीहा बाबा के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो। सुना नहीं नड्डा जी ने क्या कहा था? हमारे बाबा धरती के नहीं ईश्वरों के भी नेता हैं। पर अब जब आज बात हो रही है आत्मनिर्भर होने की, तो एंटी नेशनल लोगों, तुम थोड़ा सा आत्मनिर्भर तो होते। देखो हमारी हल्दी, हमारा नीम, हमारी इमली, हमारे अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको पेटेंट करा रहे हैं दूसरे देश। जब वो पेटेंट करा लेते हैं तो उसके बाद आप बड़े अच्छे से चाव से उसका इस्तेमाल करते हो। कहते थे कोयले से दांत घिसना वो फूहड़पन की निशानी है। अब आ गया पेस्ट में कोयला, बड़े मज़े से लेकर आप उससे पेस्ट करते हो। ऐसे दोगलेपन में तुम लोग मत रहो, थोड़ा समझो, अभी भी टाइम है। अरे बोतल ले लो, बोतल, और बोतल लेके निकल जाओ कहीं पर। अगर बिल्कुल कोई गौ माता पोजीशन में हो तो भर लो फ्री में, क्योंकि ये तो रामबाण इलाज है।
और साथ में ही थैला ले जाना मत भूलना। अगर कुछ ताज़ा ताज़ा माल मिल जाए तो उसको भी भर के ले आना। सुना है ना, हमारे साध्वी ने और हमारे कितने भक्तों ने कहा है कि भाई इससे कैंसर ठीक हो जाता है इसके सेवन से। तो ये फ्री की जो दवाइयाँ हमारे आसपास है उसका भी तो इस्तेमाल करना सीखो, सिर्फ टीका टीका मत करते रहो। अब रामदेव जी ने बना तो ली कोरोनिल, इससे लोगों को बड़ी जलन हो रही है। और क्या क्या बकवास कर रहे हो ऐसे समय पे तुम लोग कि बाबा आँख मारना ना हो उसकी दवाई बनवा लो। हाँ, कानिया बाबा, ऐसी सब बकवास करना बहुत ही बुरी बात है, वो सहेंगे नहीं हम बिल्कुल। और क्या कह रहे हो कि खुद को अगर दस्त भी लग जाए, हाँ जुलाब हो जाए तो एम्स में भर्ती हो जाते हैं, हाँ उसके लिए कोई दवाई नहीं बना। अरे बाबा वहाँ पे जाते हैं इंस्पेक्शन करने, देखने सब कुछ कि सब मैनेजमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बड़े बाबा जी को रिपोर्ट करनी होती है उनको, इसीलिए वो विजिट मार लेते हैं ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स। कुछ और हो नहीं रहा है तुम लोगों से, तो कह रहे हो कहाँ गया वो कहने वाला 35 रुपए का पेट्रोल। अरे कर तो दिया, इंटरनेशनल बाज़ार में पेट्रोल 0 से भी नीचे चला गया था, दिखा नहीं क्या। और भारत में जो बढ़ रहा है वो तो राष्ट्र के लिए है। बाबा जी तो 18-18 घंटा काम करके उसे 100 से पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो करेंगे भी। तुम्हें अपनी गाड़ी और पेट्रोल की पड़ी हुई है 15 लाख 15 लाख 15 लाख, वो रोना तो तुम लोगों का चलता ही रहेगा। अरे जो अभी पाकिस्तान पे मेरा मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और चीन को लाल आँख और पता नहीं लाल क्या क्या दिखाया है, उसकी कीमत पता है? अरे उसके लिए तो तुम लोगों को 15-15 लाख रुपए जो है केयर फंड में देना चाहिए ताकि देश का कुछ भला हो। लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था गहना दे दो, गहने भी नहीं दिए। कैसे देशभक्त बनोगे तुम लोग? अब तुम लोगों से तो खुद कुछ होता नहीं है, तो बकर बकर करने की आदत है ही। अब ये कह रहे हो कि जो दवा बनी है 600 रुपये की जगह फ्री में बांट दो। अरे फ्री में क्यों बांट दे भाई साहब? हाँ, जब आप हॉस्पिटल के 2 लाख 5 लाख 8 लाख का पैकेज लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 600 रुपये की दवाई से इतनी जलन क्यों? हाँ, सिर्फ इसीलिए कि एक फकीर सा फूहड़ सा दिखने वाला हमारा बाबा दवाई बना लेता है और आपके बड़े आसा फासा नासा वो किसी काम के नहीं आते, इसीलिए जल रहे हो। अरे जलो मत, उस दवाई को लो और इस्तेमाल करो। तो देख लेना जल्दी ही इस महान खोज के लिए नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन मिलेगा पतंजलि के रामू बाबा को। अब ऐसी अफवाह मत फैलाओ तुम लोग, हाँ, कि भाई ये प्राकृतिक दवाएं बनाने के लिए गोबर, लीद, लेंडी और कबूतर की बीट इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गलत बात नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बाबा अगर इतने देशभक्त हैं तो पोलियो, खसरा, तपेदिक ऐसी चीज़ों का जो है वो दवाई क्यों नहीं बनाते हैं? अबे सब काम बाबा से करवाओगे क्या? कुछ तो खुद कर लो, कुछ दूसरी दवा की कंपनी को भी कमाने दो। और देखिए और कोई मुद्दे नहीं मिल रहे तो अभी क्या कह रहे हो? हाँ, हमारे बाबा जी की बात का मजाक उड़ा रहे हो। न कोई आया था, न किसी ने बुलाया था, चीनी तो गलवान में उस नाले के दर्शन को आए थे। अब ऐसी ऐसी बातें करके ना दिल मत जलाओ। और कह देता हूँ कोरोनिल का विरोध मत करो, बाबा जी का विरोध मत करो, नहीं तो हमसे बुरा कोई ना होगा। हाँ।